सुकुना हमारे सारे सॉर्सरर्स से काफी इंप्रेस हुआ है, साथ में उसने किसी को गोजो जितना टैलेंटेड बताया है और हाँ हमारे सॉर्सरर्स का रियल प्लान क्या है वो भी रिवील हो चुका है। होम इज वेलकम बैक टू द चैनल इज चैट व्यू स्ट्रेट हेड फ्रॉम द जिम। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, ऐसे ट्विटर खोला, देखा क्या हो रहा है, देखा स्पॉयलर्स आ गए। साला 11 बजे आते थे, 9 बजे आ गए। मैं लिटरली फटाफट एक्सरसाइज करके जिम से भाग के आया हूं। मैंने जूते नहीं उतारे, ये देखो जूते मेरे अब तक, क्योंकि मेरे को देखना सुकून है ना किस किस को मौत के घाट उतारा है। और हाँ, माँ की मगा बॉडी भी लो, ना मेगा बॉडी भी लो, है ना मेरा बेड हेवन। खैर जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 246 स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड दे आर प्रीटी क्रेजी। सुकुना हमारे सारे सॉर्सरर्स से काफी इंप्रेस हुआ है, साथ में उसने किसी को गोजो जितना टैलेंटेड बताया है और हाँ हमारे सॉर्सरर्स का रियल प्लान क्या है वो भी रिवील हो चुका है। 246 का स्पॉइलर शुरू करें उससे पहले 245 का रिकैप फटाफट से। लास्ट चैप्टर में हकारी वर्सेस उरामे की बैटल हुई थी, जिसके अंदर हकारी ने उरामे को कूट दिया था और हमारे लॉयर भाई साहब का ट्रायल ओवर हो गया था, जिसके अंदर सुकुना को डेथ पेनल्टी मिल गई थी और हमारे लॉयर को एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड मिल गई थी। बड़े बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हुआ था। सुकुना की कर्स टेक्निक नहीं, बट जो उसके पास वेपन था उसकी कर्स टेक्निक सील हो गई थी। सुकुना ने हमारे लॉर्ड भाई साहब और कासाकाबे को क्लीव और डिस्पेंडर से हिट कर दिया था। तो स्पॉइलर शुरू करे जाए। चैप्टर शुरू होता है, इसके अंदर हिगुरामा खुद को ही सुना रहा होता है। लॉर्ड भाई साहब खुद को गालियां दे रहे हैं इस बात के लिए कि उन्हें इतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। वो इसलिए बिकॉज उसको अपनी ही कर्स टेक्निक और अपने ही डोमेन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। उसे इतना मालूम था कि अगर किसी यूजर को डेथ पेनल्टी मिल जाए तो पर्टिकुलर यूजर अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। बट उसको ये मालूम नहीं था कि अगर उस बंदे के पास कोई कर्स टूल है तो उसकी कर्स टेक्निक कट हो जाती है, बंदे की नहीं। सो वो थोड़ा बैटल एक्सपीरियंस को लैक करता है। लॉर्ड भाई साहब के साथ में कुसाकाबे भी आया था सुकुना से लड़ने और उसने आते ही सिंपल डोमेन अप्लाई कर दिया। नाउ सिंपल डोमेन यूजर के आसपास बनता है और उसके अंदर किसी भी ओपोनेंट की कर्स टेक्निक लैंड नहीं कर सकती, वो नलिफाई कर देती है। बट तो सुकुना के सामने वो यूज कर रहा है। गोजो ने भी किया था, गोजो 2-3 सेकंड टिका था, इसका कितना सेकंड टिकेगा। यहाँ पे और सारे सॉर्सरर्स भी हैं एक्सेप्ट फॉर माकी, यूटा, मेमे और छोटा भाई। तो सुकुना यहाँ के एनवायरमेंट को थोड़ा एनालाइज करता है और बोलता है इन सब की जो मेरे से लड़ रहे हैं सबकी कर्स एनर्जी कुछ हद तक बड़ी है, मतलब लास्ट टाइम से दे आर अ बिट स्ट्रॉन्गर। और ये यूजी को अलग से प्रेस करता है, बोलता है यूजी की जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो काफी इंप्रूव हुई हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर यूजी ने एक मुक्का में सुकुना को हिला दिया था। साथ में गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल से पहले यूजी ट्रेनिंग भी काफी कर रहा था। सुकुना ये भी बोलता है कि जो कुसाकाबे ने सिंपल डोमेन यूज करा हुआ है वो मेरा अटैक को समहाउ नलिफाई तो कर रहा है, पर वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सिंपल बात, हमारे सॉर्सरर्स एक बहुत ऊपर वाले लेवल पे तो नहीं, बट धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, मतलब दे आर ग्रोइंग। बट यहाँ पे कुसाकाबे एक चीज रियलाइज करता है कि सुकुना ने अब तक इन लोगों के ऊपर जितने भी क्लीवर डिसमेंटल मारे हैं वो एक भी वो वाला स्लैश नहीं है जो उसने गोजो को मारा था, मतलब वो वाला स्लैश दैट कट्स द वर्ल्ड इटसेल्फ। कुसाकाबे सुकुना के क्लीवर डिसमेंटल के बारे में थोड़ा और सोचता है और कुछ और चीजें उसके माइंड में आती हैं। पहली चीज, सुकुना वो वाली फायर टेक्निक भी यूज नहीं कर रहा जो उसने शिबुया के अंदर यूज करी थी, जिसे उसने जुगो को ही खत्म कर दिया था। वो ये भी सोचता है कि वो वर्ल्ड काटने वाला स्लैश और जो सुकुना की वो फायर है वो कुछ ऐसा टैंक है जो वन शॉट कर सकते हैं इन सबको। अब देखो इसके पॉइंट्स तो ठीक है, बट वो यूज क्यों नहीं कर रहा है वो इसको नहीं पता। तो कुसाकाबे यही सोचता है कि अभी ये सब सोचना बेकार है, अभी के लिए इतने मान लेते हैं कि सुकुना यूज नहीं कर पा रहा। एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक वो कर सकता है उन्हें यूज, बट ही डोंट वांट टू, आई गेस। दूसरी साइड हमारे लॉर्ड भाई साहब सॉरी बोलते हैं सबको, वही बात कि उन्होंने सुकुना को डेथ पेनल्टी दिलवा दी, बट उन्हें पता नहीं था कि उसकी जो कर्स टूल है उसकी कर्स टेक्निक ब्लॉक हो जाएगी। कुसाकाबे बोलता है कोई नहीं, छोड़, हो गई अब बात, अपनी तलवार उठा और काट इस जानवर को। अब कुसाकाबे ये तक बोल देता है कि लॉर्ड भाई साहब चिंता मत करो, मैं आपको बचाऊंगा चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। और सीरियसली अगले पैन में वो सोचता है एक सेकंड, ये मैंने क्या बोल दिया। देखो ही वांट टू फाइट बट ही डोंट वांट टू डाई, आई गेस। और दूसरी साइड सुकुना इज लाइक यार लड़ना शुरू करें हम। बट तभी सुकुना पे सरप्राइज अटैक करने आया है चोसो, जो अपना वही ब्लड पियर्सिंग अटैक करने वाला होता है सुकुना पे। बट लिटरली अगले सेकंड सुकुना अपनी जगह से गायब, चोसो के सामने आया और 2 घूसे रख के दिए उसे। मतलब मार तो एक ही मुक्का, बट एक साइड 2 हाथ है ना, इसलिए 2 घूसे। तो बिलीव नहीं करोगे, सुकुना इतना अच्छा बंदा है, उसने चोसो की कर्स टेक्निक बदल दी। चोसो पहले हाथों से ब्लड निकालता था, सुकुना से मुक्के मारे, चोसो के मुंह से ब्लड आ रहा है। सुकुना कितना अच्छा इंसान है, तुम खुद देखो। सीरियसली इस जानवर का एक पंच और चोसो गया। चोसो दूर उड़ता है बट टाइम पे आके यूजू से पकड़ लेता है। अब इसके बाद चीज मैंने देखी ना भाई, बहुत अच्छा लगा देख के। ये चीज देखने को मिली है हमें इस चैप्टर के अंदर। नानमी का जो स्टूडेंट है इनो, वो नानमी का कर्स टूल लेके आया लड़ने। उसने मास्क पहना हुआ है और अटैक करता है नानमी के कर्स टूल से सुकुना के ऊपर। और तो सुकुना आराम से ब्लॉक कर देता है अटैक को, बट इनो को प्रेस करता है। सुकुना बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होगा। साथ में सुकुना यही बोलता है कि इन्होंने जिस टूल से उस पर अटैक करा है, सुकुना को उस टूल के अंदर कुछ और कर्स एनर्जी भी फील हुई है ना। इसमें 2 बातें आती हैं। पहली चीज, शायद नानमी की कर्स एनर्जी अब भी उसके टूल के अंदर है कुछ परसेंट, या दूसरी चीज इनो की कर्स टेक्निक। अगर तुम्हें नहीं पता, जो इनो कैरेक्टर है इसको मास्क पहनना होता है और उसके बाद 4 डिफरेंट कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। इसके ऊपर अभी इतना डीप में नहीं जाते। नारुतो में अकात्सुकी में था ना काकुजू, वो याद है ना, थोड़ा वैसे मान लो इसको। ये एक्चुअली में 4 बीस्ट को समन करता है, फिर उन्हीं कर्स टेक्निक को यूज कर पाता है। तुम्हें भी उनमें से किसी एक किसने अपने वेपन के ऊपर चढ़ा ली, नानमी के वेपन के ऊपर, बट यार कोई फायदा नहीं, क्योंकि सामने सुकून है ना। सुकून इज लाइक नाइस अटैक ना,
हाँ, इसने इनो को भी उड़ा दिया। अब इसके बाद ये लोग थोड़ा कंबाइंड एफर्ट दिखाते हैं। कुसाकाबे और यूजी अटैक करने को करते हैं सुकुना के ऊपर। सेम टाइम में हमारे लॉयर भाई साहब अपने एग्जीक्यूशनल ब्लेड से अटैक करने को करते हैं सुकुना के ऊपर, बट सुकुना आराम से डॉज करता है इनके अटैक को, लॉयर को पकड़ता है और कूटना शुरू करता है। मैं बता रहा हूँ सुकुना इज अ हैकर। सुकुना लॉयर को कूटता है और उसे फेंक देता है और फिर उसके पीछे भागता है। देखो मान लो सुकुना लॉयर को फेंका और लॉयर इधर है इस टाइम, और इधर इतादोरी है और इधर सुकुना है। इतादोरी के आगे ही सुकुना है, वो सुकुना को पकड़ सकता है और सुकुना को लॉयर के पास जाना तो उसे इतादोरी को क्रॉस करना पड़ेगा। लिटरली अगले सेकंड के अंदर इतादोरी के सामने से निकल गया सुकुना। इतादोरी सुकुना के पीछे भागता है पर वो खुद बोल देता है कि भाई ये कुछ ज्यादा ही तेज है यार, इतादोरी सुकुना की स्पीड कीप अप नहीं कर पा रहा। इस चीज रिगार्डिंग एंड में बात करेंगे। सुकुना अप्रोच करता है लॉयर भाई साहब को, आगे की तो बिल्डिंग है उन्हें काट उड़ा देता है, उसके लिए क्या चीज है वो। और तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें पता लगता है कि हमारे जो सॉर्सरर्स हैं उनका एक्चुअल प्लान क्या है। नहीं, सुकुना को तो मारना ही है, बट साथ में उन्हें मेगुमी को भी बचाना है। यूजी हिगुरुमा मतलब हमारे लॉयर भाई साहब को यही बोलता है कि आपकी कर्स टेक्निक बहुत इफेक्टिव है मेगुमी को बचाने के लिए। और ऐसा क्यों, हमारे लॉयर भाई साहब फिर वही बताते हैं। वो बताते हैं कि एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड एक ऐसा ब्लेड है कि अगर उससे कोई भी कट गया, डजंट मैटर कोई भी हो, वो मरेगा ही। देयर इज नो एक्सेप्शन। अभी के लिए तो देयर इज नो एक्सेप्शन, अभी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सामने सुकून है, वो तो कुछ भी करता है। बट हाँ, बाइंडिंग वॉल्स वगैरह सुकून अभी भी अप्लाई होते हैं, तो मे बी वो एक्सेप्शन नहीं है इस चीज के अंदर। आगे लॉयर भाई साहब एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। वो बोलते हैं कि ब्लेड ने जिसको काटा वो तो मरेगा ही, बट द सब्जेक्ट ऑफ डेथ इज लिमिटेड टू ओनली वन पर्सन, जिसको डेथ पेनल्टी मिली है। बोले तो अगर एक बॉडी के अंदर मल्टीपल सोल्स हैं, बट जो जजमैन है जो डेथ पेनल्टी देता है, अगर उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि कौन सी सोल गंदी है, उसने सीधा उसको डेथ पेनल्टी मिली है, तो मल्टीपल सोल्स नहीं मरेंगे उस बॉडी के अंदर, सिर्फ वही पर्टिकुलर सोल मरेगी। इन्हें यही करना है, इन्हें सुकुना को मारना है और मेगुमी की सोल को रिट्रीव कर लेना विदाउट एनी हार्म। ये लोग बोल रहे हैं विदाउट एनी हार्म। अच्छा देखो, इनका मुझे पता नहीं, बट जब सुकुना और गोजो लड़ रहे थे ना, तब गोजो ने ना अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 रूमेन एक्सपेंशन खोल लेते, और सुकुना ने वो सारे के सारे पता किसको भेज दिए, मेगुमी की सोल को। जिन्होंने मांगा फाइट देखी उन्हें ये बात याद होगी। और प्रॉपर 2-3 मिनट तक गोजो का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो मेगुमी की सोल ने सहा है, वो भी 3-4 बार। डू यू स्टिल थिंक उसकी सोल बाहर आ जाएगी विदाउट एनी हार्म? नो भाई, उसका दिमाग फट चुका हुआ अब तक तो। सॉर्सरर्स का फ्लैशबैक ही चल रहा होता है। अब इनकी बात सुनकर यूजी बोलता है तुझे मरना है क्या भाई? उसने लॉयर को ऐसे बोला बिकॉज हमारा लॉयर रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता, मतलब वो खुद को हील नहीं कर सकता, और सुकुना से भिड़ने जाना विदाउट यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक इज लाइक सुसाइड। लॉयर वैसे यही बोलता है कि ही बिलीव्स उसको अपना रोल फुलफिल करना चाहिए। यूजी थोड़ा फिर बोलता है मत जा लड़ने, थोड़ा सोच ले, एंड लॉयर वैसे इज लाइक जा रहे हम तो लड़ने। फ्लैशबैक खत्म, वापस रियलिटी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे सुकुना के सामने लॉयर भाई साहब खड़े हुए हैं। सुकुना यूज करता है अपने स्लैशेस और लॉयर उनसे बच गया। हिगुरुमा स्लैशेस नहीं लगे और सुकुना समझ गया कि ये यूज कर रहा है डोमेन एम्पलीफिकेशन। ना ये टेक्निक बॉडी के आसपास चढ़ती है और ये किसी की भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर देती है। नलीफाई नहीं बट डाइल्यूट बोल लो। इसके बाद थोड़ा नरेटर का टेक्स्ट। एक चीज, नरेटर इज नॉट गे। बहुत सारी मांगास है जो नरेटर होता है वो यूजुअली राइटर ही होता है, बट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि जुजुत्सु काइसेन का जो नरेटर है वो एक्चुअली में गे नहीं है, कोई और है। उस वीडियो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। बट नरेटर यहाँ पे भी बोलता है कि मैं लॉयर भाई साहब को भी 2 महीने भी नहीं हुए सॉर्सरर बने हुए, मतलब अवेकन हुए, और अभी से वो कितना अच्छा लड़ रहे हैं, जो उनकी ग्रोथ है वो अलग ही लेवल पे है। इवन सुकुना इज फैसिनेटेड बाय हिम। नरेटर आगे यही बोलता है कि सुकुना काफी इंप्रेस हुआ मैं नरेटर भाई साहब से, साथ में उसकी स्वॉर्ड से जो एक 1 शॉट किल है। नरेटर थोड़ा और बताता है कि हाउ सुकुना फील्स अबाउट लॉयर, उसकी टेक्निक के बारे में। और आगे हमें ये तक पता लगता है कि सुकुना लॉयर को गोजो से कंपेयर तक कर रहा है। सुकुना बोलता है हिगुरुमा गोजो की तरह ही है, एक जेमस्टोन फिल्ड विद टैलेंट। ओके, सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस हिमसेल्फ, जिसने गोजो काट दिया, वो कंपेयर कर रहा है गोजो को लॉयर से। भाई इसे नेक्स्ट गोजो बोलो या प्रोडिजी बोलो, कुछ भी बोलो, बट ही इज अ बिग डील राइट नाउ। और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है और एंड में लिखा होता है अ जीनियस। ऑफ कोर्स हमारा लॉयर भाई साहब। और अगले वीक ब्रेक। इस बार गेगे ने चीटिंग करी है हमारे साथ, क्योंकि जुजुत्सु ऐसा नहीं मांगा, यूजुअली 3 वीक कंटिन्यूअसली आती है, फिर 1 वीक का ब्रेक, फिर 3 वीक कंटिन्यूअसली। बट इस बार बस 2 वीक कंटिन्यूअसली आई और फिर ब्रेक बचा रही है। देखो इस चैप्टर के अंदर इन्होंने हमें क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है, क्योंकि एंड मोमेंट पे सुकुना लॉयर को गोजो से कंपेयर कर रहा है, साथ में गोजो ने अपनी फिर से एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया है, और पीछे से यूजी भी आ रहा है। तो इनकी फाइट कैसे आगे बढ़ेगी वो सब हम अगले साल देखेंगे, बिकॉज अगले वीक ब्रेक और उसके बाद वेडनेसडे है 3 जनवरी का। काश हैप्पी न्यू ईयर पे कुछ हैप्पी न्यूज मिले हमें। खैर ये वाला चैप्टर इतना ही था, बट तुम सुनो, यूटा ने उधर काट दिया केंजा को, अब तक कहां पे है यूटा? चलो यूटा तो आ रहा होगा। अगला मेरा सवाल, माकी कहां पे है बे? देखो हमें सॉर्सरर्स का प्लान रिवील हुआ कि उन्हें सुकुना को मारना और मेगुमी को बचाना है, बट आई डोंट थिंक हमें पूरा प्लान पता लग गया अभी, बिकॉज कुछ लोग मिसिंग हैं अभी। मेम का चलो मुझे देख के लगता है वो नेक्स्ट फाइट के अंदर ना उसका छोटा भाई आएगा, आ जाए तो बढ़िया है। बट माकी और यूटा शेर और शेरनी कहां पे हैं? साथ में तुम लोगों ने चीज नोटिस करी, सुकुना इस टाइम लॉयर के पीछे नहीं पड़ा है, उसको लॉयर का एग्जीक्यूशनर ब्लेड चाहिए।
सो इसका इनडायरेक्टली मतलब यही हुआ ना कि लॉयर के अलावा भी कोई भी एग्जीक्यूशन ब्लेड को यूज कर सकता है। बट यहाँ पे एक और दिक्कत आती है कि उससे मरेगा वो इंसान है जिसके ऊपर डेथ पेनल्टी लगी होगी। तो सुकुना यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहा है वो सोचने वाली बात है। वैसे मेरे माइंड में एक पॉसिबिलिटी और आई है, अगर लॉयर मर जाता है तो इस हालत में छोड़ दे कि वो मरे तो नहीं बट उसकी जो एग्जीक्यूशन ब्लेड है वो कोई भी यूज कर पाए। सो व्हाट इफ उस टाइम पे यूटा या फिर माँ की आके इसका ब्लेड यूज करें। माँ के पास इस टाइम सोल स्प्लिट कटाना है, साथ में अगर उस वक्त एग्जीक्यूशन ब्लेड भी आ गई तो भाई नेक्स्ट लेवल। और यूटा को भी तलवार वगैरह यूज करनी आती है, वो भी यूज कर सकता है इस चीज को। और तुम्हें याद है ना शुरू में कुसुकाबे क्या कह रहा था, सुकुना अपने वो वाले अटैक्स क्यों यूज नहीं कर रहा जिनसे वो वन शॉट करके मार सकता है हमें। मे बी ऐसा हो कि यूटा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है पर वो एंटर नहीं कर रहा है बैटल के अंदर। मे बी यूटा कॉपी करने का वेट कर रहा है सुकुना के ऐसे कोई अटैक का। मतलब मान लो सुकुना ने वो डायमेंशन स्लैश फिर से मारा और यूटा ने कॉपी कर लिया उसको। एंड मे बी सुकुना नोस यूटा आसपास ही है, इसलिए सुकुना कोई भी ऐसा वन शॉट अटैक यूज नहीं कर रहा है इनके अगेंस्ट। दीज ऑल आर जस्ट पॉसिबिलिटीज। और लास्टली जस्ट सी की कितना स्ट्रॉन्ग है सुकुना भाई। उसने गोजो को फाड़ दिया, काशियामो को फाड़ दिया, इन सबसे मजे ले रहा है वो। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कोई लिमिट है इस बंदे की। अब तो सीरियसली मुझे फील हो रहा है कि सुकुना गेगे को ब्लैकमेल कर रहा है कुछ। खैर जो भी है, जो भी आगे होता है वो देखेंगे हम अगले साल। एंड इफ यू डोंट नो, रिसेंटली जंप फेस्टा हुआ है जापान के अंदर। एक एनिमे का एनुअल इवेंट होता है जिसके अंदर गेगे ने इनडायरेक्टली ये चीज बोल रहा है कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा 2024 के दिसंबर से पहले खत्म हो जाएगी। साथ में बहुत सारी एनिमे अपडेट्स है जो मैंने कवर करी है, वीडियो ही कहीं होगी। और स्पॉयलर्स इतने थे, हम मिलते हैं और वीडियोस के साथ। सायोनारा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम लोग 2x पे वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब के ऊपर। मेरे को जब पता लगा ना जिम के अंदर कि स्पॉयलर्स आ चुके हैं, मैं 2x पे वर्कआउट शुरू कर दिया। मैंने रेस्ट वो तो लेने नहीं, अब फटाफट वर्कआउट करो। सीरियसली जो पहना था वही आ गया। मैं भाई स्पॉयलर्स कवर करना है पहले और सब बाद में करूंगा।